नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहा एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पेपर टू, जो आप लोग का पेपर टू है, पेपर टू लेडी सुपरवाइजर में है ना, जो हिंदी है, तो पेपर टू का आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। तो आप लोग देखिए दोस्तों, पेपर टू हिंदी है, हिंदी में आप लोग कितना स्कोर करने सक रहे हैं दोस्तों, आप लोग का अभी तक कितना तैयारी है, समझे। तो चलिए दोस्तों, इस माध्यम से आप लोग देखिए कि कितना आप लोग सक रहे हैं क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने दोस्तों, समझे, कितना क्वेश्चन को जान रहे हैं। तो चलिए बारीकी से एक क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो देखिए देखिए इससे पहले जान लीजिए कि आप लोग को तैयारी करके जरूर रखना है दोस्तों, क्योंकि देखिए जब पीएससी का एग्ज़ाम सही टाइम में हो रहा है, तो अब लग रहा है कि अब इलेक्शन के बाद लेडी सुपरवाइजर का भी एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ज़रूर समझे। तो आप लोग को इस सरकार में है लेडी सुपरवाइजर का जो फिक्स दे के ही सरकार रहेगा दोस्तों, समझे। देख रहे हैं अभी शिक्षक भर्ती पीजीटी का तुरंत रिजल्ट दे रहा है दोस्तों। तो आप लोग को अभी इलेक्शन के बाद तो पूरी तरह 100% संभावना है कि आप लोग का भी आप ही लोग का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, समझे। तो चलिए अच्छा से आप लोग तैयारी करते रहिए दोस्तों। तो चलिए आज दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट, और अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप सही किए, समझे। देखिए फर्स्ट में है क्या दोस्तों, रसोई घर में कौन सा समास है। ये रसोई घर है, ये कौन सा समास है दोस्तों, ये क्या तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है। तो आप लोग को घर में तो रसोई घर जरूर रहता होगा। तो दोस्तों आप लोग कभी सोचे हैं कि रसोई घर कौन सा समास होगा। आप लोग कभी सोचे कि रसोई घर कौन सा समास होगा। तो ये कौन सा समास है दोस्तों, ये तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, ये तत्पुरुष समास है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए उटपटांग शब्द है, एक उटपटांग शब्द है। हम लोग नहीं बोलते हैं किसी बच्चा को ज़्यादा नोटिंग करने लगता है, नहीं बोलते हैं कि उटपटांग ज़्यादा कर रहा है। तो उटपटांग कौन सा समास होगा दोस्तों, तो ये कौन सा समास होगा दोस्तों, तो आप लोग का ये क्या बहुब्रीहि समास होगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा दोस्तों, ये बहुब्रीहि समास होगा, उटपटांग। जबकि रसोई घर कौन सा समास होगा दोस्तों, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए दोस्तों, 9 2 11 होना का अर्थ क्या है दोस्तों। तो 9 2 11 आप लोग बचपन से सुन रहे होंगे दोस्तों कि 9 2 11 का क्या मतलब है। तो क्या है दोस्तों, 9 2 11 का भाग जाना हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भाग जाना। नेक्स्ट देखिए, चेहरे पर हवाइया उड़ना का अर्थ क्या होगा दोस्तों, कि चेहरे पर अपना हवा उड़ जाता है, समझे। नहीं बोलता है कि तेरा चेहरा में पूरा हवा हवाइया उड़ गया गया। तो ये कौन सा समास हो गया दोस्तों, तो ये नहीं। इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, सॉरी समास नहीं है, इसका अर्थ क्या हो जा है, तो ये घबरा जाना हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ घबरा जाना। नेक्स्ट अब देखिए दोस्तों क्या है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है दोस्तों। तो कोई और कुछ इनमें से किस सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो ये कौन सा सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है, तो ये अनिश्चय वाचक सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कोई और कुछ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। जो उत्तम पुरुष है सर्वनाम है, उसका कौन सा एक भेद है दोस्तों चारों में से, तो कौन सा है दोस्तों, तो ये आप लोग का कौन सा हो जाएगा, ये पुरुषवाचक है दोस्तों। नेक्स्ट अब देखिए दोस्तों, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों, कि प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, इस वाक्य में किस प्रकार का संज्ञा है दोस्तों, तो इस वाक्य में किस प्रकार का है, तो इस वाक्य में जातिवाचक है दोस्तों। किसमें है, जातिवाचक। नेक्स्ट
अब देखिए दोस्तों, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है। यह क्या है दोस्तों? पारस्परिक संबंध बताने का अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आप लोग का समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। नेक्स्ट देखिए, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? तो घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है दोस्तों? तो ये कौन सा कारक है आप लोग को? अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है दोस्तों? ये घोंसले में चिड़िया में कौन सा कारक है? ये अधिकरण कारक है। नेक्स्ट, अब देखिए, उसने उसे छल से पराजित किया में छल से कौन सा कारक है दोस्तों? जो छल से है, ये कौन सा कारक है दोस्तों? देखिए, इस वाक्य में जो ये छल से है, ये छल से है ना, पराजित किया, तो ये कौन सा कारक है दोस्तों? तो ये कौन सा कारक है आप लोग को? करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक। नेक्स्ट, अब देखिए, कोई आदमी आया वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है दोस्तों। तो कौन सा ये विशेषण होगा दोस्तों? कोई आदमी आया। आप लोग देखे थे अभी कोई और कुछ किस सर्वनाम का है दोस्तों? तो ये कौन सा सर्वनाम का हो जाएगा? अनिश्चयवाचक का हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, देखिए, राम की गाय बहुत काली है। राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द क्या है दोस्तों? तो काली क्या शब्द है दोस्तों? ये काली है, ये कौन सा शब्द है दोस्तों? क्या ये सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, प्रविशेषण है? तो ये क्या है दोस्तों? आप लोग को मालूम होगा, ये विशेषण है। ये विशेषता बता रहा है दोस्तों, काली। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, सीमांत पकौड़े खा रहा है। रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो इसमें क्रिया का भेद बताने बोल रहा है दोस्तों। इसमें कौन सा क्रिया होगा? आकर्मक होगा, सकर्मक है, द्विकर्मक होगा, प्रेरणार्थक होगा। तो इसमें कौन सा क्रिया होगा दोस्तों? तो इसमें ये कौन है? सीमांत पकौड़े खा रहा है, ये सकर्मक क्रिया है दोस्तों। क्या खा रहा है? पकौड़े खा रहा है, दूसरा चीज तो नहीं खा रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए, चूड़ी अच्छी थी में थी। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है दोस्तों? तो ये योजक क्रिया है, आधिकारिक घोतक क्रिया है, औचित्य बोधक क्रिया है, अप्रत्यक्ष क्रिया है। तो ये कौन सा क्रिया है दोस्तों? तो ये आप लोग का योजक क्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट, कृति लता किस भाषा की रचना है दोस्तों? तो कृति लता किस भाषा की रचना है दोस्तों? तो आप लोगों को ये किस भाषा की रचना है दोस्तों? और हट भाषा की रचना है दोस्तों। नेक्स्ट, देखिए, अध मागधी अपभ्रंश किस का विकास हुआ है दोस्तों? गुजराती का हुआ, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मराठी। तो किस भाषा की विकास हुआ है दोस्तों? अर्धमागधी भाषा अपभ्रंश से। तो ये किस भाषा की हुई है? तो ये गुजराती भाषा की हुई है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए, नेशनल बुक ट्रस्ट किस मंत्रालय के अधीन है दोस्तों? तो ये नेशनल बुक ट्रस्ट किस मंत्रालय के अधीन है दोस्तों? तो ये किस मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय के अधीन है दोस्तों। नेक्स्ट, देखिए, राजभाषा अधिनियम कब बना? तो आप लोग पॉलिटी में भी पढ़े होंगे दोस्तों, राजभाषा अधिनियम कब बना था? तो ये आप लोग को 1976 ईस्वी में बना था दोस्तों। नेक्स्ट, अहेर शब्द का तत्सम रूप है। तो अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या है दोस्तों? तो इसका तत्सम रूप अखेट है। क्या है? अखेट है। नेक्स्ट,
मुसाफिर शब्द किस भाषा का है दोस्तों? तो ये मुसाफिर शब्द है किस भाषा का है दोस्तों? तो विदेशी भाषा, संकर भाषा, देसी भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो मुसाफिर किस भाषा का है दोस्तों? किस भाषा का शब्द है? मुसाफिर शब्द किस भाषा का है? तो ये किस भाषा का है? ये आप लोग का विदेशी भाषा है दोस्तों। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है आप लोग को मालूम होगा कितनी है? तो 18 है। नेक्स्ट देखिए, अर्थ परिवर्तन की दिशा है। तो क्या है अर्थ परिवर्तन की दिशा दोस्तों? अथार कर्ष, अथार देश, अथोत्कर्ष, ये सभी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए दोहे और रोल को क्रम से मिलान पर कौन सा छंद बनता है दोस्तों? कौन सा छंद बनता है दोस्तों? तो ये आप लोग को कुंड याला बनता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अर्ध सम मात्रिक जाति का छंद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों? ये कौन सा जाति का छंद है? तो अर्धमस मात्रिक जाति का। तो ये आप लोग का है दोहा है, जाति का है, छंद है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है दोस्तों? तो इनमें से कौन सा एक विचारक है जो मार्क्सवादी है? तो कौन सा है दोस्तों? देखिए, तो ये जॉर्ज कुल कुला कुका लुकाज है दोस्तों, जॉर्ज लुकाज है। देखिए, आइए रिचर्ड्स का जीवन काल है दोस्तों। तो इनका जीवन काल कब है दोस्तों? तो ये आप लोग को मालूम होगा। तो 1893 से 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, यदि सभी राज्य सरकारों में कोई भी एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या कहते हैं दोस्तों? या क्या कहते हैं उसको? तो क्या कहते हैं उसको? परिपत्र कहते हैं। नेक्स्ट, संक्षेपण में भाषा कैसी नहीं होनी चाहिए? तो के संक्षेपण में भाषा कैसी नहीं होनी चाहिए? तो कैसी नहीं होनी चाहिए? विशेष, कठिन, स्पष्ट, तरल। तो कैसी होनी चाहिए दोस्तों? तो ये आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कठिन होनी चाहिए। नेक्स्ट, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो विद्यापति किस मत के अनुयायी थे दोस्तों? सूफी क्या थे दोस्तों? किस के थे? तो ये शिव के अनुयायी थे दोस्तों विद्यापति। नेक्स्ट, जगत किसे देखकर आकृष्ट हो जाता है दोस्तों? जगत किसे देखकर आकृष्ट हो जाता है? गुरु, माया, संत, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा माया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मन में ही मांझ रही का अर्थ क्या है दोस्तों? तो मन ही मांझ रही का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मन की बात मन ही में रहना दोस्तों। नेक्स्ट, कि अपरस शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो अपरस शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? निर्विकार, दुर्भाग्यशाली, अनासक्त, सूखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनासक्त हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, तुलसीदास की किसकी कविता है दोस्तों? भक्ति धारा, प्रेम धारा, विरह धारा, इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास की किसकी कविता? तुलसीदास किसकी कविता है? इनमें से बताना है दोस्तों। तो ये इसका क्या हो जाएगा? भक्ति धारा है तुलसीदास की कविता सब, जिसमें भक्ति भरा हुआ है। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों,
बिहारी की भाषा का नाम बताओ दोस्तों। बिहारी की भाषा का नाम बताना है दोस्तों। तो बिहारी की भाषा क्या था? मानक वज्र भाषा। समझे? नेक्स्ट, अब देखिए। लकुटी और कामारिया पर क्या न्यौछावर किया जा सकता है? तो क्या न्यौछावर किया जा सकता है? तीनों लोगों का राज्य। अब आगे देखिए। देखिए, विद्यापति के पूर्वज किसके विद्वान थे दोस्तों? तो किसके विद्वान थे दोस्तों विद्यापति के पूर्वज? तो ये आप लोग का संस्कृत के थे दोस्तों। कबीर की काव्य भाषा कौन सी है दोस्तों? तो मैथिली, सदुकड़ी, अवधी, ब्रज। तो ब्रज भाषा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ये सदुकड़ी। नेक्स्ट, उद्धव गोपियों की विरह दशा देखकर उपदेश देते हैं। उपदेश क्या देते हैं दोस्तों? क्या देते हैं? ये ज्ञानोपदेश देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, तुलसीदास जी क्या जो रामचरितमानस था उनकी रचना प्रारंभ कब हुई थी दोस्तों? तो कब हुई थी उनकी रचना? तो 1574 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहारी किस राजा के काल में कार्यशील हुए थे दोस्तों? तो बिहारी किस राजा के कार्यशील में हुए थे दोस्तों? जहांगीर के कार्यकाल में, हेमू के कार्यकाल में, शेरशाह के कार्यकाल में, अकबर के दरबार के कार्यकाल में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो ये जहांगीर के कार्यकाल में। नेक्स्ट, कौन जाति स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य और पराक्रम की कवि है दोस्तों? तो कौन है दोस्तों? तो ये भूषण जी हैं। नेक्स्ट, तुलसीदास ने कितने वर्षों तक काशी में शिक्षा ली थी दोस्तों? तो तुलसीदास जी कितने वर्षों तक काशी में शिक्षा ली थी दोस्तों? तो ये कितने वर्ष? तो ये 13 वर्ष तक। अब देखिए, किस रचनाकार को आधुनिक हिंदी का साहित्य का पिता कहा जाता है? तो किसको हिंदी आधुनिक साहित्य के पिता कहा जाता है दोस्तों? तो किसको कहा जाता है? भारतेंदु जी को। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है दोस्तों? तो किसे माना है दोस्तों? तो परीक्षा गुरु को माना है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए, निराला जी ने अपनी कविताओं में बेमेल चरणों की आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक किया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा विलक्षण। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है दोस्तों। खंड काल, गीत काव्य, महाकाव्य या मुक्त काव्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 46 नंबर का क्वेश्चन का? तो इसका हो जाएगा आप लोग को महाकाव्य हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, क्रांतिकारी निराला किसकी रचना है दोस्तों? तो किसकी रचना है दोस्तों? तो ये आप लोग को किसकी रचना है? बच्चन सिंह की रचना है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए, पंत जी का जन्म किस दिन हुआ था दोस्तों? तो किस दिन हुआ था? रविवार के दिन में हुआ था दोस्तों। प्रसाद जी ने जिज्ञासा को लेकर किसकी रचना की? लहर, झरना, प्रेम पथिक, आंसू। तो किसकी रचना की दोस्तों? प्रेम पथिक। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आज का लिए। आत्मिकता शीर्षक कविता पंत के किस काव्य में संकलित है दोस्तों? तो किस में संकलित है दोस्तों? तो ये आप लोग को मालूम होगा, वीणा में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक, ठीक है ना? कि आप लोग बताइएगा
50 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन जान रहे हैं दोस्तों, समझे। 50 में आप लोग जरूर 40 क्वेश्चन जान रहे हैं दोस्तों, तब ना आप लोग को सिलेक्शन लेना है दोस्तों। इतना क्वेश्चन तो आप लोग जरूर जानना चाहिए दोस्तों, समझे। चलिए ठीक है।